नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखता हूँ अच्छे ही होंगे आप। आज का हमारा जो वीडियो है वेब पैनल पर है। अब हमारा पैनल का सेशन चालू होने वाला है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने LVDS की आपको संपूर्ण जानकारी दी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पैनल का जब नाम आता है तो सभी लोगों का माथा ठनक जाता है। ऐसा क्यों? पैनल में ऐसा है क्या जो आप सब लोग पैनल से इतना घबराते हैं? कभी आपको हमने CRT में तो कभी भी टेंशन में नहीं देखा, फिर आप पैनल में क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि जो CRT का काम था कि पिक्चर को सामने लाना, हमको दिखाना, वही तो पैनल का काम है। और इस पैनल का काम है क्या? इस पैनल में जो LED LCD का जो पैनल है होता है उसमें, और CRT की जो पिक्चर ट्यूब थी, कलर टीवी की जो CRT थी, पिक्चर ट्यूब थी, उसमें और इसमें क्या अंतर है? थोड़ी भाषाएं चेंज हो गई। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं कि रामायण चाहे तमिल में लिखी जाए, रामायण चाहे हिंदी में लिखी जाए, रामायण चाहे उर्दू में लिखी जाए, अवतार चाहे किसी का भी हो, परमात्मा तो एक है। तो इसी तरह हमारा जो सिस्टम है वह कितना ही अलग हो जाए, काम वही है। आप मेरी भावना को, मेरी बात को समझ गए होंगे। अब चूंकि CRT में एक ही तरह की CRT हमको देखने को मिली और पैनल हमें नाना प्रकार के देखने को मिले, इसलिए हम यहाँ अटक गए। और उस अटकन को दूर करने के लिए ही आज का वीडियो है। क्योंकि दोस्तों, जब हम क्लास देते हैं तो हर पहलू पर हमारी निगाह रहती है कि हमारा जो भाई है, हमारा जो साथी है, हमारा जो सदस्य है, वह कहाँ अटकेगा। इसीलिए तो लोग आज राज LED LCD की ओर भाग रहे हैं। हमारा ये 11वां बैच 1/1/2024 से चालू होने वाला है। आप इसमें जरूर भाग लें। और ये अग्रिम सेशन हमारा जो 10वां क्लास चल रहा है उसके लिए है। तो दोस्तों, बात करते हैं पैनल की। क्यों पैनल में इतना खतरनाक लूट चल रहा है? एक पहला लूट है कि पैनल में कि हम समझते नहीं। दूसरा लूट है बॉन्डिंग मशीन वाले। और तीसरा जो लूट है वो ये है कि आपके गुरु को कम ज्ञान का अभाव होना, जहां भी आप सीखे हों। क्योंकि आप लोगों को यही पता नहीं है दोस्तों कि पैनल कितने प्रकार के होते हैं। एक वीडियो देख रहा था मैं, मुझे हंसी आती है। वो लगभग 10-12 साल से
इंस्टीट्यूट चलाते हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका, वो कह रहा है पैनल 7 प्रकार के होते हैं। भैया क्यों उलझा रहे हो उनको? बेचारे हमारे टेक्नीशियन सीआरटी से आए हैं, वो सीधे साधे हैं, उनको सीधी बात बताओ ना। और फिर पैसा लेकर आप सिखा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप कितने ले रहे हो, आपको पोसाया उतने ले रहे हैं आप। हमारे भाइयों ने, हमारे साथियों ने नहीं बोला कि आप क्या फीस रखेंगे, आपकी चॉइस की फीस आपने रखी, और इसके बावजूद भी आप उनको बरगला रहे हैं, घुमा रहे हैं कि पैनल 6 प्रकार के होते हैं, पैनल 5 प्रकार के होते हैं। भैया जी, पैनल मात्र 3 प्रकार के होते हैं। क्योंकि मैं देसी भाषा में बात करता हूं, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूं, मैं तो एक प्रैक्टिशनर हूं जो अपना 40 साल का अनुभव आपको देता हूं और आपको मेरे जैसा कुशल कारीगर बनाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पैनल कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा पैनल सुधरता है और कौन सा पैनल नहीं सुधरता। देखने में, प्रक्रिया में सारे पैनल एक जैसे होते हैं। अब आपको आज इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि पैनल कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा पैनल हम बॉन्डिंग पर ले जाएं और कौन से पैनल की हम ग्राहक से मना कर दें कि ये नहीं सुधरेगा। इसका कारण बताऊं दोस्तों मैं, क्यों आज मैंने ये वीडियो बनाया। इसका कारण ये है कि आपके पास सेट आया, आपने रख लिया, रखने के बाद क्योंकि नो पिक्चर में है या प्रॉब्लम सामने दिख रही है कि ये प्रॉब्लम है, आपने सेट को रख लिया, क्योंकि वो होगा तो है ही नहीं आपसे। अब आप 1-2 दिन उसमें काम करेंगे, फिर किसी आप अपने टेक्नीशियन के पास उसको ले जाएंगे। वो टेक्नीशियन भी इतने महान है कि वहाँ से भी आपको एक धक्का और लगेगा। वो कहेंगे यार ये बॉन्डिंग होगा, ये तो बॉन्डिंग वाले के पास जाएंगे। अगर उसका कोई एक आध बोल्ट गायब है या कोई पीएफ शॉर्ट है तो वो देख लेगा, उससे वो ज्ञानी है बॉन्डिंग वाला कि ये प्रॉब्लम है, तो उसको वो चालू कर देगा और आपसे कम 1500 रुपये वो लेगा। 500 आप लेंगे और 2000 रुपये में उस ग्राहक से आप ले लेंगे। ये मेरा मानना है। 2 दिन चला सेट, 3 दिन चला, महीना भर चला, इससे अधिक नहीं चल सकता। ग्राहक फिर आएगा आपके पास, क्यों वो आपका आदमी है ना, आपका ग्राहक है ना। अब वो बोले भैया ये वही पोजीशन पे आ गया, अब आप क्या जवाब देंगे? आप उस बॉन्डिंग वाले के पास जाएंगे और वो आपकी सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ये सेट नहीं चलेगा, तो फिर आपकी दुकानदारी खराब होगी। वो आपको 1000 बातें करेगा कि अरे भैया पहले ही बता देते, हमें क्या पता था, अरे आपने तो बहुत बुरा किया, आपने तो ये किया, आपने तो वो किया, वगैरह वगैरह वगैरह। क्योंकि मैं इन सब बातों से पहले, काम सीखने के पहले जूझ चुका हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं पेट में पैदा होके आया और डायरेक्ट निकला और काम सीखने लगा। मैंने भी ये सारी समस्याएं झेली हैं। तो इसलिए दोस्तों, हमें पूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान हमें काम नहीं आएगा। अब वो जमाना गया कि क्या खराब है, CRTI क्या खराब है, क्या फूल रहा है कि ये फूल रहा है, तो बदल दो इसको। नहीं बदला, आगे का सामान बदल दिया, नहीं चालू हुआ, आगे का सामान बदल दिया। यानी सामान बदलने के हम टेक्नीशियन थे। देख लिया कि सेट में यही होता है तो नापने लगे, चेक करने लगे। और इसके अलावा हमने किया क्या है, अगर हमें CRT का टोटल A to Z ज्ञान अगर होता तो आज हमें LED LCD में इतना नहीं रोना पड़ता। ये फाइनल है दोस्तों। और LED LCD तो मात्र बक और बूस्ट कन्वर्टर पर आधारित है। अब इसमें इंग्लिश में ऊर्जा दिया,
अरे ज़्यादा वोल्ट लेकर कम वोल्ट बनाना और कम वोल्ट लेकर ज़्यादा वोल्ट बनाना इस पर आधारित है, तो बना लेंगे ना हम। पहले हम रेगुलेटर से बनाते थे, अब PWMIC से बना रहे हैं, उसमें है क्या दिक्कत। तो इसलिए आप हमारी क्लास ज्वाइन करें और हर सवाल हमारे हर वीडियो में छुपा होता है। वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखें, आपको वो बात जो हम वीडियो देते हैं बनाते हैं पूरा याद हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पैनल कितने प्रकार के होते हैं पहले हम ये देखेंगे। तो दोस्तों, पैनल मात्र 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला पैनल जो हमने लिया है वो होता है COG पैनल। अब ये COG क्या होता है? ये होता है दोस्तों चिप ऑन ग्लास, यानी हमारे जो सिस्टम होता है, हम आगे पढ़ाएंगे, आपको सिखाएंगे, बताएंगे इसके विषय में। पहले हम आज पैनल की जानकारी दे रहे हैं आपको कि जो हमारा टीवी चलता था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे चलता है, भाषा चेंज हो गई हैं। ये तो हो गया हमारा वर्टिकल और ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल। तो हमारे हॉरिजॉन्टल को काम करवाने के लिए हमें यहाँ ड्राइव देना पड़ेगी, क्योंकि सोर्स कोप से तो हम खड़ा कर लेंगे, यहाँ हमें ड्राइव देना पड़ेगी, तब जाके पिक्चर नज़र आएगी। तो हमें यहाँ से इस PCB द्वारा कुछ ज़रूरी वोल्ट और कुछ ज़रूरी सिग्नल जो हम आगे पढ़ाएंगे आपको, यहाँ हमें जो कप लगे होते हैं, जो हमारी IC यहाँ होती है वो यहाँ दी गई होती है, और इसको ड्राइव करने के लिए जो वोल्ट आते हैं कांच के द्वारा, वो इसमें जो फिल्म लगी होती है वो कांच के अंदर ही लगी होती है। यानी साइड कॉप हमारी जो होती है, गेट ड्राइव जो हमारा होता है, यूँ मान लो जो हमारा गेट ड्राइव होता है वो कांच के अंदर ही होता है। अब दोस्तों, यहाँ से ये हमारे सोर्स कोप द्वारा ये लाइन गई और यहाँ आ गई, यहाँ अंदर ही उसने हमारी 3 फिल्म लगा दी। और अंदर लगाने के बाद अब अगर वो लाइन शॉर्ट हो गई तो हम इस पैनल पर जो COG पैनल होता है उसमें हम जो एक प्रकार का पैनल होता है उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। मात्र जो हमारे इस टिकोन पर, जो हमारा टिकोन होता है, उस टिकोन पर हम सिर्फ जो ज़रूरी वोल्ट होते हैं या ज़रूरी सिग्नल होते हैं, अगर वो शॉर्ट है या ओपन है तो उसको हम चालू कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि ये हमारा PCB टिकोन होता है, इस टाइप का भी मिलेगा आपको, इस टाइप का भी मिलेगा। तो ये जो हमारा, इसमें हम इस पैनल में हम सिर्फ इतना ही काम कर सकते हैं कि अगर इसमें VCC नहीं आ रहा है तो हम VCC पैदा कर देंगे, VCC से AVDD नहीं बन रहा है तो AVDD बन देंगे, मतलब पैदा कर देंगे, बना लेंगे, अलग से दे देंगे। VGH VGL नहीं बन रहा, वो बना देंगे। यानी सिर्फ स्केलर पर ही काम कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसमें कोई भी काम नहीं करते। क्यों? कि इसमें COG चिप ऑन ग्लास, यानी जो चिप है ड्राइव करने की वो इसके ग्लास के अंदर है। इसको हम COG पैनल बोलते हैं दोस्तों। और ये पैनल हमें ऐसा नहीं है कि ये सिंगल कोप में हो, नहीं दोस्तों, ये हर प्रकार का होता है। ये हमें मल्टी कोप में भी हो, मतलब इसमें हमें 2 कोप लगी हो, 4 कोप लगी हो, 8 कोप लगी हो। ये पैनल हमारा कोप से लेना देना नहीं है, वो कंपनी का काम है, वो सोर्स कोप का काम है।
अगर रिपेयर होती है और जो इसमें ज़रूरी बोल्ट होते हैं जो गेट ड्राइव को जाते हैं, ये कॉप खराब हो जाएंगी हमारी, ये वाली कॉप खराब हो जाएगी। अगर जल गई है तो पहली बात तो क्यों जली है कि अंदर शॉर्टिंग हो गई है। अगर इसके बावजूद भी कहीं फट गई या जल गई तो हम इसको चेंज करवा सकते हैं। और इस किलर पीसीबी में हम जो बोल्ट होते हैं उनको पैदा कर सकते। इस पैनल में हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी से मतलब आगे बताऊंगा मैं आपको। तो ये हमारा सिंगल कॉप का भी हो सकता है, डबल कॉप का भी हो सकता है और मल्टी कॉप का भी ये पैनल हमारा हो सकता है। मैं एक मल्टी कॉप का आपको बताऊं, ये दोस्तों, तो आप COG पैनल की पूरी जानकारी, क्यों कि आप जब देखेंगे तो यहाँ अंदर आपके इसमें यहाँ जो है इसमें रहती, इसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा। जहाँ आपको वोल्टेज जाते अंदर नजर आ जाएंगे, वोल्टेज अंदर गए और यहाँ से आप BGH कट करेंगे, BGH बन जाएगा, पट्टे सट्टे नजर आ जाएंगे जो भी, लेकिन पैनल में कोई भी काम नहीं कर सकते। क्यों कि इसका कोई भी सिस्टम पॉइंट बाहर नहीं है। आइए अब दूसरा पैनल हम देखते हैं। इस पैनल के विषय में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्यों कि हम PCB सुधार सकते हैं। ये अंदर घुस के तो कोई काम नहीं करेगा। ये 3 दिन वाले जो लोग होते हैं ना, आपसे कहते हैं 3 दिन में पैनल का काम मास्टर बना देंगे, पहले खुद मास्टर बन जाएं। झूठ बोलने का काम है, हम झूठ नहीं बोलते। सरल सा काम है, सरल तरीके से बताओ, लोगों को पैसा कमाने दो। क्यों आप उनको प्रॉब्लम में डाल रहे हो कि 3 दिन में हम ये कर देंगे? क्या करोगे 3 दिन में आप उनसे? 3 मिनट की बात है, 3 दिन में हम आपको ये कर दें। हाँ, चूंकि पैसे तभी मिलेगा आपको, क्यों आप बड़े टेक्नीशियन हैं ना साहब। चलो छोड़िए, तो आप PCB में काम कर सकते हैं। इसमें साइड में काम करने की कोई जुगाड़ नहीं है ना। एक CKB नाम सुना होगा, वो भी हमारी गेट लाइन का सिग्नल होता है। बात गेट लाइन की होती है, यानी हमें 2 तरीके से वर्टिकल और हॉरिजेंटल। तो वर्टिकल तो हमारा ये काम करता है सोर्स कॉप, और हॉरिजेंटल करता है हमारा गेट। तो गेट लाइन को चलाने के लिए हमें यहाँ या तो CKB होगा और ये, या फिर हमें यहाँ कप लगे होंगे। वो कप हमारे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, दोनों साइड भी हो सकते हैं। तो वो इसमें है नहीं, इसलिए ये COG है। और इस पैनल को आप कभी भी रिपेयरिंग की सिर्फ ये देखें कि इसकी शॉर्टिंग हटाएं, BGH ग्राउंड से शॉर्टिंग देखें, ABDD देखें, साथ में BGL देखें। अगर ये शॉर्ट हैं आपस में देखें शॉर्टिंग, अगर ये शॉर्ट है, आगे हम बताएंगे आपको। अगर ये शॉर्ट हैं तो इनको कट करिए आप। कट करने के बाद जैसे आप इसको कट करेंगे आपके सारे बोल्ट बन जाएंगे। इसका मतलब पैनल अंदर शॉर्ट है। और एक जो जादू चला है आज की तारीख में, अच्छा है वो, फिर क्या है कि डेकाडोन इंजेक्शन चलाता, थोड़ा सा सांस मिल जाती है मरने वाले को, वो शॉर्ट किलर। तो वो भी एक सिखाएंगे हम आपको, लेकिन वो कोई दमदार काम नहीं है। वो पिक्चर ट्यूब को जैसे चार्ज करते थे ना, तो कि चल भी जाए और नहीं चले, और चल भी जाएगी तो मुश्किल से 6 महीने चलेगी, तो वो वाला काम है। अच्छा, आज का टॉपिक है हमारा COG पैनल, यानी पैनल कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने आपको एक पैनल की जानकारी दी। आगे आते हैं अब नॉन GIP पैनल। ये क्या वाला है? नॉन का मतलब तो समझते हैं, G गेट इन पैनल। इसका जो गेट है वो अंदर नहीं है, बाहर ही है। यानी ये सोर्स कॉप वाला, गेट कॉप वाला पैनल होता है, जिसको हम नॉन GIP पैनल बोलते हैं, और सभी पैनलों का ये राजा है। इसको आप 10-20 बार रिपेयर भी कर देंगे तो फिर भी ये उम्मीद रखेंगे
तब इसके उम्र ही पूरी हो जाएगी, उसकी बात अलग है। बाकी ये पैनल आपको पैसा देगा और इस पैनल को आप कितनी बार भी रिपेयर कर सकते हैं। ये सिंगल कोप में भी हो सकता है, ये हमें डबल कोप में भी हो सकता है, ये हमें मल्टी कोप में भी हो सकता है। यहां हमें 3 कप हमने ली है, या 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, दोनों साइड भी हो सकती है। इसको हम कप, जो हमारा गेट कप वाला पैनल होता है उसको हम नॉन GIP पैनल बोलते हैं। इसमें भी कांच के अंदर से, यहाँ से सिग्नल, वही वाले सिग्नल जो उसमें जा रहे थे, सिग्नल वही जाते हैं दोस्तों, पैनल कोई सा भी हो, और उसके सिग्नल 4-5 होते हैं। आगे मैं तो आपको पूरा विवरण बताऊंगा। AVDD, VGH, VGL, VCOM 3 सिग्नल होते हैं मुख्य रूप से, OE, STB और CBB। तो ये सिग्नल हमारे यहाँ से जाते हैं और यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए। अब आपके इस विभाग में इतने में पिक्चर, जैसे मैं स्केलर रखता हूँ इसको, कि इतने में आपकी पिक्चर नहीं आ रही और ऊपर आ रही है, इसमें इतने में नहीं आ रही, ऊपर आ रही है, तो आपका ये कप खराब है। खराब से मतलब सिग्नल चेक करिए, कब डाटा भी हम आपको देंगे। यहाँ से आप एक बार उठ देखिए कौन सा नहीं है, क्योंकि VGH, VGL अक्सर पास पास में रहते हैं और हाई वोल्ट टेंशन इनका नाम है, ये तेज करंट वाले हैं और आपस में मिलकर चलते हैं, क्योंकि एक का काम है पिक्चर बनाना और एक का काम है पिक्चर मिटाना। तो इसलिए हम इतना पिक्चर ये इससे चलेगा, इसके बाद इतना पिक्चर इससे चलेगा और फिर इतना पिक्चर इससे, 4 होंगी तो 4 तरह के भाग में बढ़ जाएंगे और यहाँ हमें सिग्नल पहुँचाना होती है। और ये बहुत ही शानदार पैनल है। हमें सिग्नल और वोल्ट अगर आ रहे हैं यहाँ तो ये पैनल रुकेगा नहीं। अगर इसके बावजूद ये गर्म होता है तो ये कॉप भी बदला जाता है, दूसरा कॉप लग जाता है इसकी जगह पे। हाँ, इंटरनल अगर इसके अंदर ही ये अगर शॉर्ट हो गया वो बात एक अलग, यानी आदमी मर गया। और ये डबल, ये नहीं है कि यहाँ हमने दर्शाया सिंगल, इसका कोई नहीं, ये कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग है। वो कितने कप सोर्स कॉप लगाए, 1 लगा, 2 लगा, 3 लगा, 4 लगा, 8 लगा, 10 लगा, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ 2 लगाए, कम से कम 2 तो मिलेंगे, सिंगल नहीं मिलेगा, कम से कम 2 लगाए, 3 लगाए, 4 लगाए, 5 लगाए, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। वहाँ सब पे हमें बारी बारी जो इस पर सिग्नल आ रहे हैं, इस पर वोल्ट आ रहे हैं, वही इस पर आएंगे और वही इस पर, क्योंकि ये एरिया इतना, ये इसको चलाना होता है। और ये हमारे सभी तरह के कोप में, सोर्स कोप में आपको नज़र आएगा ये वाला पैनल। इस पैनल को आप रिपेयर करेंगे, इस पैनल को रिपेयर करना सीखेंगे तो आप आनंद करेंगे। ये वाला पैनल आते ही, इसके बोल्ट चेकते ही ग्राहक को चाय पिलवाइए, बैठा रहिए, क्योंकि उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया भाई, उसका सेट ख़त्म हो चुका है, और बोलिए उससे कि सर ये सेट आपका नहीं सुधरेगा और इसका पैनल ख़राब है। रीजनेबल रेट बताइए उसको, 500 रुपये आप कमा सके मात्र इतनी सी, जितने में पैनल मिल रहा हो, और 500 रुपये रेट बता के उसको बताइए। मैं गारंटी देता हूँ वो बंदा आपके पास आएगा। अब वो दूसरे के ले जाएगा, वहाँ क्या वो होगा, पटक लेगा एक दिन, वो कहेगा भैया देखना, अरे नहीं हो जाएगा, वापस मना करेगा ना, मना करेगा तो वो उससे नहीं सुधराएगा, आपके पास आएगा, क्योंकि आप जानकार व्यक्ति हो उसकी निगाह में। तो आगे हम, जैसे हमारा हमने ये दिखाया, ये अच्छी तरह से आप इस पैनल को हम सुधार सकते हैं। ये मल्टी सोर्स कॉप होती है, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, कोई ऊपर नीचे नहीं होती दोस्तों, ये तो सोर्स कॉप का काम है ये, और ये इधर का, मतलब ऐसे चलती है ये स्कैनिंग होती है इसमें फिल्म की। वो अपने एक वीडियो बताऊंगा, वैसे वो अपना काम नहीं है। और इसका जो फार्मूला है, जो वोल्ट गायब है
वो हम यहाँ ये सोर्स स्कोप हमने बड़ा बताया आपको, इसका वीडियो अलग से देंगे। ये पैनल जो है जम्फर मेथड से सही होता है, इसकी जानकारी हम आपको बड़े वीडियो में देंगे और क्लास में आपको बहुत शानदार तरीके से समझाएंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको। आइए अब आए हम CKV वाला पैनल, जिसमें हमारे CKV सिग्नल जाते हैं। और CKV सिग्नल जब हमारे जाते हैं तो वो CKV सिग्नल हमारे, जैसे कि VGH टकरा गए थे पिछले में, या CKV टकरा जाती है आपस में, और काम वही है इनका। तो CKV वाला जो पैनल होता है हमारा, वो हमारा पैनल सिंगल कोप में भी हो सकता है, वो हमारा डबल कोप में भी हो सकता है, और वो हमारा मल्टी कॉप में भी CKV वाला पैनल हो सकता है। इसकी जो सुधारने की प्रक्रिया है दोस्तों, वो ऐसा मानिए आप कि ये तो पैनल का राजा हो गया, ये वाला खत्म, COG खत्म, ये पैनल खत्म आपका। ये वाला पैनल का जो साइड कॉप वाला है वो हो गया पैनल का राजा। अब ये मझधार वाले केस हैं। CKV यानी मझधार, CKV यानी अटैक। अब वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन में, घर पड़ा रहेगा, आराम से चलेगा, ज़्यादा लोड ले लिया तो मर जाएगा। इसी तरह ये CKV वाला पैनल होता है दोस्तों। क्यों मैं झांसा झूसी नहीं देता हूँ, मेरे पास आइए, मैं आपको एक रेजिस्टेंस काट दूंगा, पैनल ओके हो जाएगा। अरे भैया कितने दिन, 2 दिन 4 दिन 8 दिन फिर आएगा वापस। ये CKV जो शॉर्ट होती है वो शॉर्ट किलर से हम दूर करें और ग्राहक से ये कह दें, और CKV काट कर ये कह दें, क्योंकि इस पैनल में भी दमखम नहीं है दोस्तों। इसके पैनलों के सारे विशेषताएं हम बताएंगे, काटना भी सिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम इससे पल्ला झाड़ लेंगे इतना कहकर, लेकिन इस पैनल में हाँ उम्मीद है महीना 2 महीना 4 महीने 6 महीने चालू कर जाएगा। आप 200-500 रुपये उससे ले लो और कह दो उससे कि भैया आपका पैनल ख़त्म है, मैंने 500 में जिसको चालू कर दिया है, अब आगे आप इसमें नया पैनल डलवा लें या सेट को नया ले लें। तो उस आदमी से आपके संबंध ठीक रहेंगे। हीरो ना बने कि आपने CKV उड़ाई और बोला कि सर 2500 रुपये होंगे, और चश्मा लगा के आपने उसको ज्ञान पेल दिया। वो 8 दिन बाद अपने पास आएगा और 2500 ले जाएगा, क्योंकि बगल वाला बता देगा एक, अरे CKV लाइन काटने के 2500 ले लिए। तो भैया होशियारी से काम करें। अब इसी में ही CKV लाइन में ही एक शानदार पैनल आता है जो कंपनियां यूज़ करती हैं, हम आपको उसका भी विवरण देंगे। ये तो CKV की हम बताते हैं, CKV की कटेंगे, इसका हमने बहुत शानदार वीडियो आपको बताएंगे, सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे। ये CKV के हमारे जो CKV की ट्रेक कट करना है। हाँ, इसमें जो एक पैनल हमारा आता है वो बहुत अच्छा पैनल है CKV में, मैं आपको बताऊंगा। CKV में अगर FFC टिकोन है, ये इस तरह का, इस CKV वाली पैनल में अगर इस तरह का है, 2 बेल्ट लग रहे हैं इसमें आपके, तो ये पैनल में भी CKV वाला ही पैनल होता है। इसमें आप टैपिंग मेथड अपनाएंगे, और टैपिंग मेथड जब आप अपनाएंगे तो ये पैनल लगभग देखिए, ये इसको निकाल कर चेक करें, इसको लगा दें, वो मैं वीडियो आपको पूरा दूंगा। तो ये टिकोन में अगर CKV ब्लॉक हो गई तो ये वाला पैनल, जैसे इसको सोनी, LG, सैमसंग, ये बड़ी बड़ी कंपनियां इसको यूज़ करती हैं। ये टैपिंग मेथड वाला अगर पैनल आता है तो इसमें आप 1-1.5-2 साल की उम्मीद आप रखें, रिपेयर करें, कोई दिक्कत नहीं। तो आज का जो क्लास था दोस्तों वो था हमारा कि कौन सा पैनल रिपेयर करें और कौन सा पैनल रिपेयर नहीं करें, और पैनल कितने प्रकार के होते हैं। तो बस अब हमको आप आज का जो सेशन है हमारा वो पूरा होने वाला है। हम आपसे विदा चाहते हैं
और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमें शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।